हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको उन बलशाली, उन पराक्रमी, उन पितामह भीष्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही शक्तिशाली है। पितामह भीष्म है जिनकी प्रतिज्ञा कोई भी नहीं तोड़ सकता है, बहुत ही बलशाली है। यानी उन्हीं पराक्रमी भीष्म के बारे में आज मैं आपको कुछ रोचक बातें बताऊंगी। क्यों पितामह भीष्म को अंतिम समय में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था, आइए जानते हैं। जिन पितामह भीष्म ने काफी भक्ति भी की थी, काफी ज्ञानी भी था, फिर भी उसे भगवान के दर्शन तो हुए थे, लेकिन उसे बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा था, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, यानी बिना उनकी इच्छा के उनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे भक्त, ऐसे ज्ञानी, ऐसे वरदानी व्यक्ति को क्यों मृत्यु के समय, क्यों मृत्यु से पहले बाणों की सैया पर सोना पड़ा था, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह कितनी ही भक्ति क्यों ना करे। भक्ति आपको भगवान से तो मिला देती है, लेकिन आपके पापों का फल, आपके पापों का जो दंड है वो कभी भी कम नहीं होता है भक्ति के माध्यम से। आप भक्ति कर रहे हैं और किसी व्यक्ति का बुरा सोच रहे हैं या किसी को दंड दे रहे हैं, बिना वजह ही चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, या उससे गलत बोल रहे हैं, या गलत दृष्टि से किसी को आप देख रहे हैं, या किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं, तो किसी जीव को यहाँ पर आप मार करके खा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपका साथ तो देगा, आपको दर्शन भी दे देगा, लेकिन आपका कभी भी दंड कम नहीं करेगा। जो कर्म आपने किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो बुरे कर्म आपने किए हैं, जो बुरे कर्म आपने किए हैं उनका दंड अवश्य मिलेगा। जो अच्छे कर्म आपने किए हैं उनका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। ये हमें पता चला पितामह भीष्म से। देखो, पितामह भीष्म इतने बड़े ज्ञानी थे, उनके गुरु थे परशुराम जी। परशुराम जी के महाभारत में 3 शिष्य हैं। कौन कौन से? परशुराम जी के एक तो है गुरु द्रोणाचार्य है, दूसरे हैं पितामह भीष्म और तीसरे हैं कर्ण। ये तीनों इतने बलशाली है क्योंकि परशुराम जो भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के ही अवतार है परशुराम, ये उनके गुरु थे। किन किन के गुरु? द्रोणाचार्य के, पितामह भीष्म के और कर्ण के। कहा जाता है कि तीनों इतने बलशाली थे कि कोई हद नहीं, यानी कोई इनसे जीत भी नहीं सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसकी तरफ खड़े हो, कौन हार सकता है, उनसे कौन जीत सकता है जिसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हो। कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जितना मैंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई है, जितना ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसकी आज मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। कहा जाता है उस युद्ध में परशुराम जी को भी पितामह भीष्म ने हरा दिया। ऐसे ऐसे मंत्र बनाए, ऐसे ऐसे बाण छोड़े जिनके बारे में परशुराम जी को पता भी नहीं था। ऐसे ऐसे बाणों का संधान उन्होंने किया। तो परशुराम जी से भी बलशाली थे पितामह भीष्म। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उनके कर्म उन्हें ले बैठे थे। कहा जाता है कि इन्होंने 2 बुरे कर्म किए थे, एक तो पहले के जन्म में और एक इस जन्म में। कहा जाता है कि पहले के जन्म में एक सर्प जा रहा था रास्ते से, और उस सर्प को बिना कोई गलती किए वो सर्प अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन पितामह भीष्म ने उसे पकड़ा और बमूल के जो कांटे होते हैं ना, उसमें पटक दिया, जिससे उस सर्प को कांटे चुभे और उसकी मृत्यु हो गई, तड़प तड़प करके मर गया। इसलिए ही पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, क्योंकि उसने सर्प को कांटों की सैया दी थी, इसलिए पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली। पर दूसरी गलती यह थी, कहा जाता है कि महाभारत में सबसे बड़े अगर कोई थे, उन व्यक्तियों में से सबसे बड़े कोई थे, यानी कि 5 पांडवों के जो कुल में सबसे बड़े जो थे वह थे पितामह भीष्म। और जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तब वहां पर ये बैठे थे, और तब द्रौपदी ने इन्हें पुकारा भी था कि आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन पितामह भीष्म ने नजरें नीचे कर ली थी, यानी रक्षा नहीं की थी। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा था कि मैंने इनका अन्न खाया है। कौन का अन्न खाया है? मैंने इन कौरवों का
अन्न खाया, इन 100 कौरवों का मैंने अन्न खाया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर उस समय पर पितामह भीष्म सबसे बड़े थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी, अगर हम कुछ गलती करें तो हमारे पापा, हमारे बाबा हमें डांटे, उनका अधिकार है हमें डांटने का, वो हमें थप्पड़ भी मार सकते हैं, हमें कुछ भी दंड दे सकते हैं, यानी उनका अधिकार है। उसी प्रकार पितामह भीष्म का अधिकार था कि वह उनके बेटे ही तो थे, सभी कौरव सभी पांडव उनके बेटे थे, वो सबसे बड़े थे, यानी कि दादाजी थे, यानी उनके बड़े थे सबसे। तो उनका अधिकार था कि वो उनको थप्पड़ लगाए और समझाए कि बेटा ये गलत है, ये तुम्हारी भाभी जैसी है, तो तुम इसके साथ ऐसा मत करो। तो काश उनका बेटा समझ जाता, चाहे उस समय युद्ध हो जाता, लेकिन उन्हें बाणों की सैया नहीं मिलती। आज उनका नाम एक अच्छे लोगों में मिल जाता, बुरे लोगों में नहीं आता। इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की लाज नहीं बचाई, उन्होंने उनको पुकारा था, फिर भी उन्होंने लाज नहीं बचाई, और फिर भी बलशाली होते हुए भी। देखो, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है या फिर कुछ जानता नहीं है और फिर वह चोरी कर रहा है, तो उसकी जो गलती होती है वह सब लोग समझते हैं कि नासमझ है या फिर अनपढ़ है या गंवार है, इसलिए चोरी कर रहा है, या फिर ये कुछ समझता नहीं है इसलिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, और फिर भी अगर वह चोरी कर रहा है, तो उसका जो दंड है, उसका जो कार्य है, वह क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है, फिर भी आप उस गलती को कर रहे हो, तो आपको दंड मिलना जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, और फिर आप उस गलती को कर रहे हैं, तो वह आपकी क्षमा भी की जा सकती है। तो यही पितामह भीष्म के साथ हुआ। पितामह भीष्म सब कुछ जानते थे, ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, बलशाली थे, इतना उनमें बल था कि अगर उनको उनका बेटा यानी कि दुर्योधन उनको थप्पड़ मारता, उनको बाण मारता, तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो बहुत ही बलशाली थे। फिर भी उन्होंने दुर्योधन को एक थप्पड़ नहीं मारा, फिर भी उन्होंने दुर्योधन से युद्ध नहीं किया। अगर उस समय पे दुर्योधन को थप्पड़ मार देते, डांट लगा देते कि ये गलत है, तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन उन्होंने जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, अपने बेटों के खिलाफ, तो उनको बाणों की सैया प्राप्त हुई। तो इस कहानी से, इस महाभारत के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हमें पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, चाहे कितनी ही भक्ति क्यों ना कर ले, उन भक्ति करने का फल भी हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर गलत कर्म हमने किए हैं, तो उनका भी दंड हमें प्राप्त होगा, चाहे कितनी ही भक्ति क्यों ना की है। भक्ति के दम पर हम अपने पापों को छुपा नहीं सकते हैं, ये हमें पितामह भीष्म के प्रसंग से पता चलता है। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।